नमस्कार दोस्तों। वृषभ राशि के लिए पिछले करीबन 3-4 महीने थोड़े अलग थे। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपको पैसे के मामले में प्रॉब्लम थी। पैसे तो आपको आ रहे थे, लेकिन वे खर्चे भी हो रहे थे। जैसे कि आपकी जो राशि है, पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो गणित है वो कभी चूकता नहीं। लेकिन पिछले करीबन 3-4 महीने से जो बात है वो थोड़ी अलग हो रही है। मतलब आपके जो पैसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। और ये जो खर्चे हैं वो आपके घर पर हो रहे हैं, आप खुद के लिए नहीं ज़्यादा खर्च कर रहे हो, लेकिन अनपेक्षित जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। घर की जो तकलीफ़ें हैं, घर के जो लोग हैं उनके साथ या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपने जो प्रॉब्लम है वो देखे होंगे। और ख़ास करके पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी जो बातें हैं वो तू-तू मैं-मैं वाली आपने ज़्यादा देखी होगी। हालाँकि आपकी जो राशि है, वो एडजस्ट करने में काफ़ी अच्छी होती है। उसमें लचीलापन या फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन रिश्तों में ये जो बातें हैं, वो थोड़ी-सी ज़्यादा स्टिफनेस उसमें आ रही है या फिर थोड़ी दरार बनते जा रही हैं। तो ये जो सभी बातें थी या फिर ये जो सभी अनुभव थे, वो ख़ास करके मंगल के कारण थे। क्योंकि मंगल जो ग्रह था, वो पिछले करीबन 3-4 महीने से आपके चतुर्थ और पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था। और इसके प्रभाव परिणाम चलते हुए आपके जो पैसे के गणित थे वो ठीक नहीं आ रहे थे। हालांकि अब जाके जो बातें हैं वो उसमें बदलाव होने जा रहा है। 14 सितंबर से लेकर करीबन 28 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, ये मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जैसे देखा जाए कि जो मंगल ग्रह है वो षष्ठ भाव में अशुभ परिणाम देता है, लेकिन आपके लिए ये बिल्कुल नहीं देगा। इसकी वजह यही है कि जो गुरु ग्रह आपके द्वितीय भाव में बैठा है, वह पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहा है। तो इसके जो प्रभाव परिणाम हैं वो आने वाले करीबन डेढ़ महीने में आपके लिए किस प्रकार के होंगे। मतलब जो आप परेशान थे कि आपको पैसे तो आ रहे थे, लेकिन वो बचत नहीं हो पा रहे थे या फिर खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। इसके मामले में ही डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो मंगल का जो भ्रमण होगा वो आपके षष्ठ भाव में करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक देखा जाएगा। इसमें इसमें 2-3 बातें हैं जिस पर गौर करना आवश्यक है। हालांकि ये जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, वो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। मतलब आप काम के पीछे बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाओगे और काफ़ी ज़्यादा सीरियसली आप काम करना शुरू कर दोगे, और जिसका जो परिणाम है वह आपके इनकम पर सकारात्मक होगा। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार आपके जो अनवांटेड खर्चे अब तक हो रहे थे वो काफी मायने में कम होते हुए नजर आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि आपके लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, मतलब पैसे से रिलेटेड जो बातें, जो सोर्सेस है वो ज्यादा बढ़ेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात होगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी आप ऐसे कोई परिणाम देख सकते हो या फिर अनुभव कर सकते हो जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। हालांकि ये जो प्रभाव परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक भी होंगे। ये जो बातें हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुफलदायी साबित होंगी। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, जो खर्चे हैं इस पर फिर से मैं वही बात कहूँगा कि जो खर्चे हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है इसमें थोड़ी स्पेशल है। खास करके लेविश लाइफस्टाइल की तरफ आपका जो रुझान होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जो झुकाव होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। पिछले करीबन 3-4 महीने में भी आपने देखा होगा कि लेविश लाइफस्टाइल के चलते आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन ये जो मंगल का भ्रमण आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, वो आपको इनकम ज़्यादा देके जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए, मैंने जैसे कहा कि इनकम से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा काम करोगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे, जिसका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा-सा देखा जाएगा। मतलब हमेशा आप अपनी जो इनकम है उसके बारे में सोचोगे, जिस वजह से स्ट्रेस थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ये जो स्ट्रेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे, जिसका जो प्रभाव परिणाम है वो आपके हेल्थ पर भी थोड़ा देखा जाएगा। हालाँकि हेल्थ पर प्रभाव या फिर मानसिकता पर प्रभाव आने के बावजूद आप काम करते जाओगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा-सा गौर करना होगा, जैसे कि
आपके पंचम भाव में जो रवि है वो इसके दरमियान भ्रमण कर रहा है और आपके लाभ भाव में जो बैठा हुआ शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक हो, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब वृषभ राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने ये जो सवा महीने का कालावधि है, इसमें स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि इसका बहुत बड़ा एक्सट्रीम रिजल्ट आपको नहीं आएगा, जो कि महत्वपूर्ण बात होगी। सिर्फ आपको एक ही चीज पर ध्यान देना होगा, जो कि जो स्ट्रेस आप पर बनेगा, मतलब करीबन सवा से 1.5 महीने तक जो स्ट्रेस आपको आपके ऊपर बनेगा, उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए, उसको आपको टैकल करना आना चाहिए। अगर वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप टैकल करते हो, तो ये मान के चलिए कि आने वाले महीने से सवा महीने में आपकी जो इनकम है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी, अच्छी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। उसी प्रकार आपके सामने जो भी महत्वपूर्ण आइडियाज़ वगैरह आएंगे, अपॉर्चुनिटी वगैरह आएंगे, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाओगे, जिस वजह से ये जो संपूर्ण कालावधि है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इस विषय पर आपके विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।